बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने देखा कि कल हसन नसरुल्लाह का जनाजा था और इसराइल के वॉर प्लेन्स आगे थे, F-35, F-16, और इतनी दफ़ा उन्होंने इतनी दफ़ा चक्कर लगाया कि ऐसा लग रहा था अभी किसी वक्त ये लोडेड थे। ये आप ज़हन में रखिएगा, लोडेड थे और ये सिनेरियो था कि किसी भी वक्त अटैक होने वाला, कोई बमबारी होगी और नीचे हज़ारों लोग भी मारे जा सकते हैं, सैकड़ों लोग भी, बड़ी तबाही होगी। लेकिन कहानी अब खुलती है बड़ी अजीबोगरीब। आज सीन ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहला वॉर किया है ईरान के ऊपर और ये पहला सिग्नेचर था उसका, जिसके बाद उसने ईरान के ऑयल पर लगाई हैं पाबंदियां। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान पर पाबंदियां पहले भी थी, आज पाबंदियां ख़ास हैं क्योंकि ईरान के बहुत सारे ऐसे ट्रेड के तरीके थे जो खुफिया तौर पर दूसरी दुनिया के लोग, चाहे वो अरब ममालिक से हों, चाइना से हो, यूरोप से हो, मलेशिया से हो, दीगर जगहों से हो, ये लोग ईरान के जो तेल थे वो ख़रीदते थे और नाम बदल कर उसको आगे बेचते थे पूरी तरह। यानी आपको लगेगा ही नहीं कि वो ईरान का तेल, आपको लगेगा किसी और मुल्क ने किसी और से ट्रेड की है। अब आप ये इमेजिन करें कि ट्रंप ने आकर किया क्या है। ट्रंप को ये बात पता थी, उसने आज पहला काम किया है, दस्तखत किए और ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी। अब आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो आपको ये लगेगा कि एक तरफ तो ट्रंप बातचीत कर रहा है, ईरान भी बातचीत कर रहा है, तो ये हुआ क्या है? ये दो वजूहात समझे। ये जो कल इसराइल हमला करने के लिए जा रहा था हसन नसरुल्लाह के जनाजे पर, उसके बल्कि ताबूत पर, दो चीज़ों की धमकी आई है, बल्कि तीसरा भी ऐड कर रहे तो तीनों की धमकी थी। आप सबको पता है कि हिजबुल्लाह की धमकी थी, 500 ड्रोन्स मारने थे, रॉकेट लॉन्चर में उनके रॉकेट थे, मिसाइल, सब कुछ उन्होंने हिट करना था। लेकिन उसके साथ साथ ईरान की जानिब से धमकी आई कि डायरेक्ट हमला होगा, बिल्कुल डायरेक्ट हमला होगा, और ये डायरेक्ट हमला सीधा इसराइल पर होगा। और उसमें ये धमकी क्लियरली आई थी कि इसराइल ने जो हमला किया है, जो ट्रू प्रॉमिस 3 हमला है, यानी सच्चा जो वादा है, तीसरा जो ऑपरेशन का नाम है इनका, वो कल रात को बर्पा होने वाला था। यानी ऐसी सूरत हाल थी कि सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लिया था ईरान ने कि जैसे ही हमला होगा 30 मिनट के बाद इन्होंने, यानी इनके मिसाइलों ने हमला कर देना था। आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह के साथ ईरान की एफिलिएशन क्या है, और ईरान इत्तेहादी है। और इस सारी सूरत हाल के बाद जो यमन ने हमला करना था वो तो था। आज जो मामला सामने आया है कि यमन ने अमेरिका के F-16 और MQ-9 रिपर को टारगेट किया, और ये अमेरिका ने खुद कहा। यमन अभी तक खामोश है, यमन के हौसी खामोश है। तो आज इन्होंने काम ये किया है कि सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने असल में लगाई हैं ईरान पर पाबंदियां। अब ईरान खुलकर आज़ाद है, वो कहते ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हमारे अब जो सब्र का पैमाना वो हो रहा है लबरेज, फिर इंतज़ार करो, हम क्या कर सकते हैं। देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये बात ज़रा आप समझिएगा। ट्रंप का अगर आप पैटर्न समझेंगे और ईरान के पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान करता क्या है कि हूसियों ने हमला किया अमेरिका के ऊपर, और F-16 और MQ-9 और बाकी सारी, और उसके बाद धमकी चली गई ईरान की जानिब से इसराइल को। इसराइल ने यहाँ तक भी एक काम किया है कि अगर जॉर्डन नहीं लेता गजा के लोगों को, या मिस्र नहीं लेता, तो हम इनको लिबिया भेज देते हैं। और वो असल में कर क्या रहा है कि लिबिया से आगे बेशक अगर तुम यूरोप में कश्तियों में जाना था तो चले जाओगे। देखिए गजा के लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने जान दे देनी है, इस दफ़ा उन्होंने लड़ना है, लड़ मर कर इनको तबाह करना है। उन्होंने कहा कि भाई हमने यहाँ से नहीं निकलना। अब इसराइल को बात समझ आ गई है कि ट्रंप ने भी कह दिया है कि भाई ये मैंने रिकमेंड नहीं करवाना, तो खेल तो उलट गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप क्या चाह रहा है, ट्रंप ने कनाडा को कहा कि कनाडा मुझे दे दो, और टैरिफ आयद कर दिया 25%। मैक्सिको पर भी ऐसे ही किया। अब 24-48 घंटे के अंदर जो डिमांड्स की ट्रंप ने, वो 90% पूरी होगी। बस जो बाकी डिमांड थी कि कनाडा मुझे दे दो, वो इतना आसान तो नहीं है। वो बॉर्डर पुलिस ले आए, फलाना ले आए, सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। मैक्सिको भी घुटनों में गिरा, जस्टिन ट्रूडो भी घुटनों में गिरा, ट्रंप के सारे ट्रंप के घुटनों में गिरे और उन्होंने शराइत मान ली।
और 25% टैरिफ फिलहाल 1-2 महीने के लिए रुक गया। यूरोप पर उसने 25% आयद किया, जो कि 2 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा भाई मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या। अब यूरोप के अंदर को हराम मचा है। आपको पता है कि आज उसने मिलिट्री बेसिस भी अपनी बंद करना शुरू कर दिए, फौजी अड्डे भी बंद करें। तो ये उसकी स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले पाबंदियां लगाए, चाइना के साथ भी ये काम किया है, फिर आगे बढ़कर इनसे नेगोशिएशन की टेबल पर आए। ईरान के साथ उसने बैकडोर चैनल पर मामला अपने शुरू किए हैं, उसमें रूस भी शामिल है। तो ईरान के ऊपर लगाई हैं पाबंदियां लगाकर उसने काम ये किया है कि भाई बैठोगे तुम टेबल पर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ईरान पाबंदियों से डरने वाला नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान पिछले यानी आप समझ ले 40 साल से पाबंदियों की जद में है और वो लड़ते आ रहे हैं। उनके पास 1000 ऐसे तरीके हैं जो अमेरिका के पास नहीं। अगर आप ईरान पर पाबंदियां लगाकर, ट्रंप ने क्या कहा था, उसने कहा था हमने ईरान, रूस और इन जगहों पर जो पाबंदियां लगाई हैं, हुआ क्या है, इसके बाद ये लोग खूनखार बन गए, इतने ताकतवर हो गए कि अब हमसे मैनेज भी नहीं हो रहा, तो पाबंदियां काम नहीं करती। तो फिर ट्रंप ने क्यों लगाई? ट्रंप निगोशिएशन की टेबल पर बैठने जा रहा है ईरान के साथ। वो इनको कह रहा है कि ठीक है, न्यूक्लियर के मामले पर मैं तुम्हें बताऊं मैं क्या कर सकता हूं और इस सूरत हाल में तुम क्या कर सकते हो। तो वो असल में लेवरेज लेना चाह रहा है, प्रेशर आयद करने जा रहा है, उनको दबाव में लाना चाहता है। ईरान ने दबाव में नहीं आना, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। ठीक है, ईरान के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, ईरान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हसन नसरुल्लाह से लेकर इस्माइल हानिया से लेकर बहुत सारी मुखबिरियाँ की। बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसराइल का बड़ा नेटवर्क, CIA का बड़ा नेटवर्क मौजूद है, यमन में भी मौजूद था, स्टिल होगा, क्योंकि यमन ने बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। ये जो करने वाले होते हैं जासूस और ये बड़ी देर तक मौजूद रहते हैं और ये स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है फिर ये एक्टिव हो गया काम करते हैं। तो ईरान का मामला ज़रा डिफरेंट है, वहाँ पर गवर्नमेंट से भी बड़े इख्तलाफात हैं, आम लोगों के भी इख्तलाफात हैं। यानी आप इमेजिन कर लें कि 80% लोग ईरान के अंदर वोट कास्ट नहीं करते। तो इस सूरत हाल में गुस्सा भी है उनको। ईरानी एक बड़ी कमाल कौम है, लेकिन इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो ईरान इन पाबंदियों के बावजूद दुनिया की वो ताकत बनकर उभरा है। जो ये पाबंदियाँ किसी और मुल्क पर लगी होती वो कब्र में होता। देखिए, जहानत के लिहाज से ईरानी दुनिया की चौथी तरीन कौम है, ज़हीन तरीन। अब आप इमेजिन कर लें कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये कहा जा रहा है चौथी ज़हीन तरीन कौम है। अब आप सोचें कि अगर रियल में बुगस को आप साइड पर रखते और रियल सर्वे होता तो शायद ये दुनिया की नंबर 1 या 2 में आते। तो इस सूरत हाल के अंदर वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। दुनिया भर में इनके इंजीनियर्स, डॉक्टर सब कुछ है। इन्होंने मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में आसमान पर ले गए। अब असल में वो ट्रम्प को पैगाम दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर ये कर रहे हो तो भाई फिर ऐसे तो ऐसे ही थे। अगर ये काम है तो फिर हम इसराइल पर हमला करके हमारा जो वो हमला बाकी है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जो इसराइल ने हमला किया था उसका जवाब ईरान ने देना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो जवाब उन्होंने रखा हुआ है संभाल कर। जैसे अमेरिका ने प्रेशर डालकर इस वक्त ईरान को पकड़ा हुआ है, वो भी प्रेशर आयद करके इनको गले से पकड़े हैं। तो ये दोनों सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको ये मामला नज़र आएगा कि ट्रंप ने पहला वार कर दिया है। ईरान ने, देखिए, यमन के थ्रू जो वार है वो भी ईरान का है, हिजबुल्लाह के थ्रू वार है वो भी ईरान का है। अब रह गई बात हमास की, तो इस दफ़ा ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्रेक जंग में, अगर इसराइल अपनी पावर बढ़ा रहा है तो हमास भी अपनी पावर बढ़ा रहा है। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई है इस सारी जंग में, वो जो एक हवा बना हुआ था इसराइल का कि इसराइल दुनिया की ऐसी ताकतवर है, टेक्नोलॉजी में, जहानत में, ये वो फलाना। एक चीज़ हमने देखी है इस दफ़ा, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना पैसा, इतनी एट, उसके बाद हुआ क्या है इसराइल के अंदर। अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बात करें, सिर्फ एक कंपनी की बात करें, तो उन्होंने $26 अरब का प्रोजेक्ट कैंसिल किया है। अगर हम देखें तो इसराइल के खिलाफ 53 ममालिक ने स्टैंड लिया है और वो इसराइल के खिलाफ दहशतगर्द बनाकर इसराइल को सामने खड़े हैं। दुनिया भर के अंदर इसराइल पर पाबंदियां हैं और उनकी इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। बड़े पैमाने पर लोग मुल्क छोड़कर गए हैं। एक भी मुल्क इसराइल के खिलाफ नहीं था सिवाय
चंद इस्लामिक कंट्रीज़ के, वो भी दिखाने के लिए, अंदर खाते वो भी सारे साथ हैं। तो आप सोचिए आज दुनिया के बेशतर ममालिक इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका से लेकर बड़े ममालिक आज इसराइल के खिलाफ है। और ये भी पता चल गया है कि वो इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद अपने कैदी रिहा नहीं करवा पाए। तो जो हवा था, ये दुनिया के बड़े कमाल लोग हैं, वो सारा हवा भी बैठ गया है, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।